तो हेलो बच्चों, हैकर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर मिस्टर हैकर, और आप देख रहे हैं हैकर की पाठशाला। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग जिनको चैनल की ज़रूरत नहीं है वो चैनल से दूर रहें। केवल पढ़ने वाले बच्चे ही इस चैनल पर बने रहें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम लोग क्या टॉपिक लेके आए हुए हैं और क्या इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसकी पहली यूनिट है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। क्या ये टॉपिक, ये यूनिट हम लोग क्लास 12 से पहले कभी जीवन में पढ़ चुके थे या कभी इसके बारे में सुना था या कभी पढ़ा था, सब जानेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट हो सकते हैं आपको नोट करने पड़ सकते हैं। बाकी वीडियो आप सेव कर लेना, बाद में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे रिपीट करके देख सकते हैं। सेव करने से फ़ायदा ये रहेगा कि अगर नेट नहीं होगा तब भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। तो जो हमारी पहली यूनिट है बच्चों वो है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग लाइट का नेचर पढ़ते हैं, लाइट से जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानते हैं और उससे होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि एक सीधी लाइन बोली जाए तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश की प्रकृति, उससे जुड़े फैक्ट यानी कि तथ्य तथा उससे होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। फिर से नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, उससे जुड़े फैक्ट्स, उससे होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाशिकी में हम लोग देख रहे हैं लिखा क्या हुआ है, प्रकाश की प्रकृति। मोस्टली हम लोग नेचर जानते हैं। अब प्रकाश का नेचर जानने के लिए ऑप्टिक्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन से हैं वो दो भाग? चलो देखते हैं। तो ऑप्टिक्स को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है वो है किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स। जो दूसरा भाग है वो है तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। क्या है ये दोनों भाग? तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। किरण प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं। किरण यानी कि रे, ये ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग लाइट के नेचर, उसके फैक्ट्स, उसकी घटनाओं को किरण के रूप में मान के अध्ययन करेंगे। ध्यान है, रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम लोग किरण के रूप में मानते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग तरंग के रूप में मानते हैं, यानी कि सेम घटनाएं भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा घटनाएं भी हो सकती हैं। क्या उन कौन सी घटनाएं होंगी वो सब आगे जानेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखने वाला बात क्या है वो ये है कि प्रकाशिकी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है किरण प्रकाशिकी, दूसरा भाग है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, ये क्या होता है? भौतिक विज्ञान यानी कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को किरण के रूप में मानकर उससे जुड़े फैक्ट्स, उससे होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग किरण प्रकाशिकी। ध्यान दें। तरंग प्रकाशिकी, भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश को हम लोग तरंग के रूप में मानकर उससे जुड़े फैक्ट्स, उससे होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग तरंग प्रकाशिकी। तो ध्यान रहे, इसमें कई सारे चैप्टर हैं, इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों चर्चा करेंगे हम लोग कुछ सिद्धांत के बारे में जो कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति को बताने के लिए हमको चार सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। पहला सिद्धांत जो कि है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत वो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। और लास्ट वाला जो है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब आपको लग रहा है ये चारों सिद्धांत कहाँ पे मिलेंगे? कहीं नहीं, आपकी क्लास 12 में, जिसमें से पहला सिद्धांत हम लोग रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे, दूसरा सिद्धांत वेव ऑप्टिक्स में आएगा, तीसरा सिद्धांत आपको मिलेगा पहली किताब का आखिरी चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसमें पढ़ेंगे, और
जो ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, वो भी आपको दूसरी किताब में ही मिलेगा, जहाँ पर हम लोग प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो प्रकाश की प्रकृति बताने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे? 4। चलिए जानते हैं चारों सिद्धांत क्या हैं। तो पहला जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो बच्चों पहला जो सिद्धांत है वो है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। चलिए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो हमारे जो वैज्ञानिक न्यूटन थे उन्होंने हमको बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, यानी कि जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा यानी कि प्रकाश स्रोत, उससे जो भी प्रकाश होगा वो प्रकाश बहुत ही छोटे अत्यंत सूक्ष्म एवं हल्के कणों के रूप में उत्सर्जित होगा। उन कणों को न्यूटन ने कणिका कहा। क्या कहा? कणिका। पहला पॉइंट लिखा भी है, आप देख सकते हो। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से हल्के एवं सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है। इन कणों को क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है। ध्यान रहे, इसमें लाइट को उन्होंने क्या बोला है? कण के रूप में बोला है। किसके रूप में बोला है? कण के रूप में। तो देख सकते हो पिक्चर एक आई हुई है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक लाइट का सोर्स है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक टॉर्च है, जिसमें से प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में निकल रहा है। इन पार्टिकल्स को ही क्या कहा जाता है? कणिका। न्यूटन का पहला सिद्धांत फिगर में। तो प्रकाश जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है। यहाँ पर अगर हम कोई बैरियर लगा दिया जाए यानी कि एक अवरोध लगाया जाए तो प्रकाश देखिए पार्टिकल इधर से निकल जाएंगे, इधर पार्टिकल रुक जाएंगे। आप यहाँ पर भी देखिए पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बैरियर लगा हुआ है तो यहाँ से पार्टिकल नहीं गुजर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमको कणों के बारे में बताता है, यानी कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के रूप में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो न्यूटन ने हमको दूसरा पॉइंट क्या बताया? ये पार्टिकल हैं यानी कि कणिकाएं, ये प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती हैं। यानी कि जो हमारे प्रकाश स्रोत से निकलने वाले कण पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल प्रकाश के वेग से ही चारों ओर गमन करते हैं। आपको पता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो आपको लर्न नहीं होगा, हाई स्कूल में याद करवाया गया था। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना से टकराती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो न्यूटन के 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे हुए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हमको ये बता रहा है कि किसी भी लाइट ऑफ सोर्स लाइट का जो भी स्रोत होगा उस स्रोत से प्रकाश बहुत ही छोटे यानी कि अत्यंत सूक्ष्म और हल्के कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। इन कणों को हम लोग कणिकाएं कहते हैं। दूसरी चीज, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से ही चारों दिशाओं में चलते हैं। तीसरी चीज क्या बताई उन्होंने? जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना से टकराती हैं तो ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इस सिद्धांत का। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से हम लोग कुछ घटनाओं का ही अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का नेचर जान सकते हैं। कुछ घटनाओं का अध्ययन हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया। तो आखिरी पॉइंट में हमको बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार यानी कि न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के सरल रेखा में संचरण यानी कि एक सीधी लाइन में चलने का ज्ञान, इसके इफेक्ट्स, साथ में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन आदि घटनाओं की व्याख्या की जा सकी। तो न्यूटन के सिद्धांत से कुछ ही टॉपिक्स के बारे में जान सके। बाकी टॉपिक्स कौन कौन से? जैसे कि व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, आदि की व्याख्या नहीं की जा सकी। यानी कि न्यूटन को जो कणिकावाद सिद्धांत था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं था, क्योंकि उससे कुछ ही चीज़ें हम लोग जान सकते थे, जैसे कि परावर्तन हो गया, प्रकाश का संचरण हो गया और अपवर्तन हो गया। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सके। ये सब क्या है? ये सब आगे जानेंगे आप लोग। चलिए आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पिक्चर में इन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो बोर्ड पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जो कि न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत को लेकर है। देखिए ध्यान से, इसमें लाइट को पार्टिकल्स के रूप में दिखाया हुआ है।
जो लाइट है वो ऐसे कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स के रूप में होती है, और ये पार्टिकल एक सीधी रेखा में चलते हैं। इस सीधी लाइन को ही हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो एक पिक्चर देख सकते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। एक पिक्चर और आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसे, ये छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कणिकाएं कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, देख सकते हो आप लोग पिक्चर्स में। और तो कणिकावाद सिद्धांत में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश को एक पार्टिकल माना जाएगा। ध्यान रहे, प्रकाश एक पार्टिकल है। दूसरे सिद्धांतों में प्रकाश को तरंग माना गया है। वो टॉपिक अगले वीडियो में आएगा, जिसको बोलेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ, नए वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।